नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देहरादून सचिवालय में आज धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्ताव लाए गए। इसके बाद नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे निर्माण के लिए नए फैसले लिए गए हैं। मैदान में हाईवे से 100 मीटर तक और पहाड़ में 50 मीटर तक निर्माण करने पर नक्शा पास कराना जरूरी होगा। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव तक रोपवे बनाने का फैसला लिया गया है। 2 साल में करीब 6 किलोमीटर का ये रोपवे तैयार होगा। लोक सेवा आयोग बैकलॉग की भर्ती कर रहा है और उसमें 30 अस्थायी पदों को मंजूर किया गया है। वहीं 6 इंजीनियरिंग कॉलेज को कैंपस कॉलेज बनाने का फैसला लिया गया है। ये सभी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कैंपस बनेंगे। इसके अलावा गोपेश्वर में जमीन धंसने के मामले में फंड को मंजूरी दी गई है। वहीं पॉली हाउस योजना में 304 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 17,000 पॉली हाउस के लिए सरकार फंड देगी। इसमें किसानों को 80% सब्सिडी मिलेगी। उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड को भी मंजूरी दी गई है। बोर्ड पीपीपी मोड के प्रोजेक्ट करेगा और लैंड बैंक को भी मैनेज करेगा। उपनल कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता अब हर महीने दिया जाएगा। नगर पालिका और नगर निगम में होम स्टे पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। स्टेट हाईवे हैं, जहाँ नेशनल हाईवे हैं, जहाँ पर्यटन के हिसाब से इम्पोर्टेंट सड़कें हैं, उन सभी सड़कों पे नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। पहाड़ में 50 मीटर तक सड़क के किनारे, उसके बियॉन्ड नहीं। पहाड़ में 50 मीटर तक अगर सड़क की जमीन है तो नक्शा पास कराना जरूरी होगा, और प्लेन में 100 मीटर। कैबिनेट की बैठक से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। मंत्रियों को अधिकारियों की एसीआर लिखने का अधिकार मिल सकता है। धामी कैबिनेट में मुद्दा उठा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि मंत्री सतपाल महाराज ने एसीआर का मुद्दा उठाया, जिसके बाद सीएम ने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं। सीएम ने जल्द एसीआर को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद बड़ा फैसला एसीआर को लेकर हो सकता है। मंत्री लंबे समय से अधिकारियों के एसीआर लिखने का अधिकार मांगते रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में शराब के टेट्रा पैक की बिक्री पर रोक लगा दी है। अगले आदेश तक ये रोक लगाई गई है। साथ ही सरकार से 21 अप्रैल तक जवाब देने को कहा गया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इससे कितना वेस्ट प्लास्टिक जनरेट होगा और इसका पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की गई है। आपको बता दें कि टेट्रा पैक में 200 ml की शराब बेची जा रही थी। हरिद्वार में साधु संतों ने हिंदुओं से आह्वान किया है कि सनातन धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें। हरिद्वार के खड़खड़ी में एक आश्रम के उद्घाटन समारोह में इकट्ठा हुए संतों ने मंच से लोगों से आह्वान किया और कहा कि अब हमारे दो की नीति से काम नहीं चलेगा। सनातनियों को चाहिए कि वे 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करें ताकि वे एक पुत्र को राष्ट्र की सेवा के लिए भेज सकें और एक दूसरे को संत बना सकें। तभी सनातन धर्म और राष्ट्र की रक्षा होगी। ऐसे कपालभाति, अनुलोम विलोम 4 बच्चे हमें होने चाहिए। वैसे तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि इतने बच्चे आपके पास होने चाहिए कि एक बच्चे आपके घर से साधु भी बने। देश की रक्षा के लिए भी एक व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आपके घर के रक्षा के लिए भी आए। तो और ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि एक पुत्र राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए, एक समाज की व्यवस्था के लिए गृहस्थ जीवन में रहे और एक अच्छा सा सन्यासी बनने के लिए माता पिता को सन्यास की परिधि में लाने के लिए अपने उनके गुरुजनों को भेंट करना चाहिए। यही हमारा सनातन को बचाना है। सनातन को अगर व्यापक बनाना है तो आज भी हमें उसी स्थिति में, जैसे रविंद्रपुरी जी महाराज ने कहा है, हमें जो है ना, ये हम दो हमारे दो वाले से अब काम नहीं चलेगा। हम दो हमारे 6। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बरूनी ने आज दिल्ली में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। दोनों के बीच ये शिष्टाचार मुलाकात हुई। इस दौरान उत्तराखंड के विकास के साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी दोनों के बीच में बातचीत हुई है। हरिद्वार में एक युवक को लापरवाही से गंगा नदी में नहाना भारी पड़ा और युवक गंगा के तेज बहाव में बह गया।
हर की पौड़ी पार के पास में युवक बिना चेन पकड़े नहा रहा था और जब ज्यादा बहाव की तरफ गया तो गंगा नदी के बहाव में बह गया। हालांकि इस दौरान युवक ने नदी पर बने पुल की जंजीर पकड़ ली। काफी देर तक युवक पुल की जंजीर से लटका रहा और लोग उसे बचाने की कोशिश करते रहे। फिर इसी दौरान युवक का हाथ पुल की जंजीर से भी छूट गया और वो बहने लगा। इस दौरान जल पुलिस के जवान भी वहां पर पहुंच चुके थे और तुरंत ही जल पुलिस के जवानों ने युवक को पकड़ लिया और गंगा की तेज धारा के बीच से निकाल लिया। युवक हरिद्वार का ही बताया जा रहा है और गंगा में नहाने के लिए आया था और लापरवाही उस पर भारी पड़ गई। हालांकि समय रहते उसे बचा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। पिथौरागढ़ में धारचूला के सुआ गांव में चचेरे भाई की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी देवेंद्र सिंह की अपने चचेरे भाई रूप सिंह से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, लेकिन ये झगड़ा इस कदर बढ़ा कि देवेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को धारचूला से 5 किलोमीटर दूर तपोवन से गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। आकर कि उनके लड़के की किसी अपने परिवार के सदस्य ने हत्या कर दी। इस सूचना पर तत्काल फोर्स भेजा गया। मैं भी स्वयं मौके में गया। मौके पर जाने पर यह पाया गया कि घटनास्थल पर उनके लड़के को घर के पास ही उनके चचेरे भाई देवेंद्र सिंह द्वारा हत्या। सरकार ने अपने हालिया बजट में उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में बननी है। शुरुआती तौर पर गौलापार में इंटरनेशनल स्टेडियम से लगी हुई एक जमीन का सर्वे शुरू हुआ है। इसे देखने के लिए मंगलवार को खेल मंत्री की रेखा आर्या पहुंची। इसके बाद उन्होंने दावा किया कि जल्द ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम शुरू किया जाएगा। खेल यूनिवर्सिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी रहेगा, जिसके आगे की भूमि इस दिशा में प्रस्तावित है कि लगभग 37 एकड़ भूमि हमें यूनिवर्सिटी के लिए आवश्यक रहेगी। तो आज उसी को मैं देखने आई थी। आगे बढ़ते हैं। टिहरी झील में नए बोटिंग पॉइंट खोलने को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। बीते कुछ समय से टिहरी झील कोटी के अलावा नए बोटिंग पॉइंट्स की मांग की जा रही है। इसमें डोबरा सिराई, तिवाड़ गांव, मोटाणा, टेपरी में शामिल हैं, जिसको लेकर कोटी बोट यूनियन में अब दो फाड़ हो गए हैं। कोटी बोट यूनियन के एक गुट द्वारा नए बोटिंग पॉइंट खोलने का विरोध किया जा रहा है और पहले कोटी बोटिंग पॉइंट पर ही सभी सुविधाएं देने की बात की जा रही है। तो वहीं दूसरे गुट द्वारा रोजगार का हवाला देकर नए बोटिंग पॉइंट खोलने की मांग की जा रही है। वहीं पर्यटन विभाग ने नए बोटिंग पॉइंट के सर्वे की बात कही है। टीन सेट नहीं है, ये चीजें नहीं है, तो मतलब जब तक मूल सुविधाएं बिजली, पानी और यात्री प्रतीक्षालय और उनके लिए शौचालय, जब तक ये चीजें पूरी तरह से जो बोटिंग पॉइंट अभी चल रहा है उसमें उपलब्ध नहीं है, तब तक हम किसी दूसरे पॉइंट के बारे में कैसे सोच सकते हैं। बैठने के लिए चाहिए, टीन सेट चाहिए, वहाँ पर पानी की व्यवस्था चाहिए, ये चीज़ तो जरूरी है। बाद में जो नए बोर्ड खुलेंगे तो विकास, रोजगार बढ़ेगा और जितना ज़्यादा खुलेगा उतना ज़्यादा हमारा भी विकास होगा उसमें। नए बोटिंग पॉइंट पे हमारे द्वारा प्रस्ताव भी भेजे गए हैं। जो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ टिहरी लेक जो प्रोजेक्ट है टिहरी झील के लिए बांसपुर का, उसमें 2000 CR का, तो उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क और उससे सटे जंगलों को आग से बचाने के लिए इस बार एक फायर हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे आग की घटनाओं पर निगाह रखी जा रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में कई जंगल धू-धू कर जलने लगे हैं। विशेषकर नैनीताल में कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे जंगलों के साथ ही और उधम सिंह नगर और चंपावत जिले में फॉरेस्ट फायर की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो लगातार फॉरेस्ट के इस कंट्रोल रूम में रिपोर्ट भी हो रही हैं। हल्द्वानी की तराई पूर्वी फॉरेस्ट डिवीजन में बना वन विभाग का ये फायर कंट्रोल रूम लगातार आग की घटनाओं पर निगाह बनाए हुए है। इसके लिए हमने जो है यहाँ पे मुख्यालय स्तर पे एक मास्टर कंट्रोल रूम जो है वो गठित कर दिया है, संचालित है अभी, और लगभग 55 क्रूज स्टेशन जो है 9 रेंजेस में, जो
खटीमा से लेके और हल्द्वानी तक हैं, उनको संचालित कर दिया है। दरअसल मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में हुई बारिश के कारण आग की घटनाएं अभी तक कंट्रोल में थी, लेकिन अब तापमान बढ़ने लगा है, जिसके कारण फॉरेस्ट फायर की 20 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालांकि कई छोटी फायर की घटनाएं इस कंट्रोल रूम की निगाह से भी दूर हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के नगर पालिका तिलोत वार्ड में बन रहे कूड़ा डंपिंग जोन का विरोध तेज हो गया है। लोगों का कहना है कि यहां पर डंपिंग जोन बनाया जा रहा है, वहां आसपास काफी बस्ती है, पानी सप्लाई का वाटर टैंक है और स्कूल भी हैं। इसके पास ही मां कुटेटी देवी का मंदिर भी है, फिर भी नगर पालिका यहां पर कूड़ा डंपिंग जोन बना रही है। किसी भी मानक में फिट नहीं है। यहाँ पे जो है आबादी भी मुश्किल से 50 मीटर पे है। यहाँ पे छात्रावास है हमारा। यहाँ पे हमारा जो है तिलोत में जितनी पानी की सप्लाई है, यहाँ पे पानी का टैंक है, MDS स्कूल है, कुटेटी देवी मंदिर है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है ये। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बाघ के आतंक की। तो पौड़ी के लैंसडाउन में बाघ के आतंक के बाद 5 दिन से लोग घरों में कैद हैं। करीब 40 गांव में कर्फ्यू लगाया गया है और हालात अब भी सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। लैंसडाउन के पास रिकड़ीवाल और धूमाकोट में बाघ अब तक 2 लोगों को निवाला बना चुका है, साथ ही कई मवेशियों का शिकार भी कर चुका है। हालात ये है कि पूरे इलाके में दहशत है और दिन के उजाले में भी लोग घर से निकलने से डरने लगे हैं। बिगड़े हालात को देखते हुए इलाके के करीब 40 गांव में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया जाता है। ग्रामीणों ने बाघ को तुरंत मारने की मांग कर दी है। सारे लोगों के अंदर बड़ा जो है दहशत का माहौल है और आजकल जो है जो लोकल में जो स्कूल है वहाँ पे लगभग शासन ने जो है उनके लिए छुट्टी का वो कर रखा है। छोटे बच्चे जाते हैं, आंगनबाड़ी वाले हैं और PRD वाले लगाए हैं। तो सारा शासन और प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इस पर सख्त से सख्त कदम उठाएं और उस बाघ को नरभक्षी घोषित करें, अन्यथा की स्थिति में हमें उग्र जन आंदोलन करना पड़ेगा। फॉरेस्ट की टीम 3 दिन से इलाके में कॉम्बिंग कर रही है, मगर बाघ पकड़ से दूर है। बताया जा रहा है कि बाघ के साथ उसके 2 बच्चे भी हैं, जिससे वो और ज्यादा खूंखार हो चुका है। उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनकी संख्या को बढ़ाया जाने, कैमरा ट्रैप या पिंजरे लगाए जाने और ट्रैंकुलाइजर टीम्स बुलाए जाने को लेकर भी चर्चा भी हुई है और उस पर हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। 3 डिवीजन के कर्मचारी को वहाँ लगाया गया है, 2 पिंजरे वहाँ भेज दिए गए हैं और 2 डॉक्टर्स की ड्यूटी वहाँ पे लगा दी गई है ताकि बाघ को पकड़ने के बाद ट्रैंकुलाइज किया जा सके। और 3 डिवीजनों के कर्मचारियों को लगाना हम खुद उसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। यही कारण है कि सरकार को रात्रि के समय, क्योंकि हमने लोगों से भी अपील की है कि वो शाम को इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को टाला जा सके, उनको ज्यादा बाहर जल्द नहीं लेकर आने का प्रयास करना चाहिए। लैंसडाउन का ये इलाका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है और अक्सर यहाँ बाघ की गतिविधियाँ रहती हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि इस तरह से बाघ लगातार इंसानों को अपना शिकार बनाता जा रहा है और कर्फ्यू लगाना पड़ा है। देहरादून से दीपांकर के साथ कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट। उत्तराखंड में तपती गर्मी से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। मंगलवार रात से प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखने का अनुमान है और प्रदेश के कई इलाकों के बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि पहाड़ी जिलों में पिछले 1 हफ्ते से जो गर्मी लोग झेल रहे हैं उससे राहत मिलने की उम्मीद है। हरिद्वार, देहरादून, US नगर समेत कई इलाकों में आंधी के साथ ही बारिश के आसार हैं। ये हमने बोला था कि 18-19 से जो है जो एक्टिविटी है प्रदेश में मिलेगी और अभी तक जो तापमान तो बढ़े थे काफी, तो आज के बाद आप देखेंगे कल से तापमान में भी कमी आ जाएगी और जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो आज शाम रात से शुरू हो जाएगी, खासकर पहाड़ों में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है। और उसके बाद कल और परसों देखेंगे और 19 और 20 तारीख को देखें तो उसमें एक्टिविटी जो पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जो है उसकी संभावना अच्छी है कल और परसों 2 दिन।
बीते कुछ सालों से मौसम के मिजाज में लगातार तब्दीली दिख रही है। हालात ये हैं कि बरसात और सर्दियों में जहां बारिश नहीं के बराबर हो रही है, वहीं बारिश थमने के साथ ही पारा सीधे आसमान पर पहुंच रहा है। पहाड़ों में हफ्ते भर पहले जहां कड़कड़ाती ठंड से बुरा हाल था, वहीं अब तेज गर्मी ने लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। ठंड से गर्मी का ये सफर मौसम ने सिर्फ एक हफ्ते में तय कर लिया। हालात ये है कि मैदानी इलाकों में पारा जहां 36 डिग्री के पार पहुंच रहा है, वहीं पहाड़ों में भी दिन का तापमान 36 डिग्री से ऊपर जा रहा है। जितने एटमॉस्फेयर में जो है पोल्यूटेंट होंगे तो डेफिनेटली एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और वहीं पर धरातल का टेम्परेचर जो है कम होगा। तो उसका खामियाजा ये होना पड़ता है कि ये भुगतना पड़ता है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो साइक्लोनिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। बीते कुछ सालों में जहां मौसम चक्र में भारी बदलाव देखने को मिला है, वहीं गर्मी, सर्दी और बरसात में भी इजाफा दिखा है। मौसम में आए इस बदलाव का मुख्य कारण धरती के तापमान में इजाफा है। हालात तो ये है कि हिमालयन बेल्ट का तापमान भी बीते सालों में 2.5 डिग्री तक बढ़ा है, जिसकी बड़ी कीमत पेड़ के पौधों को चुकानी पड़ रही है। वो है कि हमारे जंगल बहुत तेजी से नष्ट होंगे। दूसरा, जैव विविधता की हानि होगी। और तीसरा, पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं में कमी आएगी, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विस फ्लो, जो हमारी पारिस्थितिक तंत्र से जो हमें मिलता है। मौसम चक्र का बदलाव पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी मार हिमालय पर पड़ रही है। हिमालय को दुनिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। ऐसे में पारा चढ़ने से जहां ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, वहीं भारी जल संकट भी खड़ा हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए किशन के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।